जय हिंद। आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल SBM क्लासेस में। तो आज हम लोग एक नया सेशन को लेके आए हैं। जो आज का सेशन का नाम है कि मैथ को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये समस्या आता है, तो टेंशन ना लें। इस सेशन के माध्यम से आप लोग को एक छोटा सा मैथ का बेसिक जो बोलते हैं जड़ को लेके चला जा रहा है इसमें। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग कंटिन्यू बने रहें और मैथ को डर से आज हम लोग परिचित होंगे कि डर किस जगह पे लगता है, उस डर का सामना कैसे करें। ठीक है, तो चलिए टाइम ना गवाते हुए इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मैथ में हम लोग क्या क्या टॉपिक है जो जिससे हमें डर लगता है। आज वो डर से आप लोग को हम परिचित कराएंगे। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू बने रहिए। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस क्लास का टॉपिक का ही नाम है मैथ को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि जोड़, घटाव, गुना और भाग को कैसे सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बोर्ड मास से परिचित होंगे, दशमलव। अब दशमलव में हम लोग तीन चीज पढ़ेंगे: दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाव और दशमलव का गुना। ठीक है, उसके बाद देखा जाए हम लोग एलसीएम और एचसीएफ से भी परिचित होंगे। एक छोटा सा बोला जाए कि पूरा जड़ से, एक बेसिक लेवल से ही हम लोग इस क्लास में अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा है कि भिन्न का जोड़ नहीं आता है, तो आज हम लोग उस बच्चे को भी ये भी बता दें कि वो भी पढ़ना बहुत इजी है। ठीक है, आसान है। आगे हम लोग चलते हैं, 6 में पढ़ेंगे गुणनखंड, और एक लास्ट में आता है चैप्टर नंबर 7 में हम लोग पढ़ेंगे समीकरण। ठीक है, ये सभी टॉपिक पे हम लोग आज ध्यान देंगे। तो चलिए इस टॉपिक को उतार लीजिए, आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, ठीक है, पहला टॉपिक हम लोग लिखते हैं। इसमें क्या है? जोड़, घटाव, गुना और क्या था? भाग। ठीक है, ये टॉपिक को आज हम लोग देखेंगे, जिसमें से अभी ये देखते हैं कि जोड़ के बारे में एक बच्चा क्लास में हम लोग पढ़े थे। बच्चे क्लास में 1 2 या 3 क्लास में देखते हैं 1 2 में कि इसको हम लोग जोड़ते हैं। तो बच्चे में सिखाया गया था कि 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइन खींचे। उसके बाद एक 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8। ये सभी लाइन के माध्यम से सीखते हैं, तो हम लोग इसको जोड़ देते हैं सभी को। तो ये क्या था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो 15 को 15 लिखते थे। इसी तरह देखते थे, फिर और देख लेते हैं। बहुत सारा ऐसा है कि 6 और 8 को जोड़ते हैं। ठीक है, तो 6 और 8 को जोड़ते हैं। ये क्या? 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर यहाँ से 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 हो गया 6। अब इसको जोड़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो 14 हम लोग लिखें। इस तरीका से हम लोग बचपन में पढ़े थे। ठीक है, आगे चल के हम लोग आगे क्लास, जैसे जैसे हम लोग क्लास आगे बढ़ते गए, तो हम लोग इसमें भी चेंज आया। इस टाइप से हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए कि इसको जोड़ा जाए। तब हम लोग इस टाइप से देखा जाए लाइनिंग के माध्यम से भी सीखे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें काउंटिंग करते हैं कि 5 है, 6 7 6 7 8 9, इस तरह 9 लिखें। ठीक है, इसके बाद देखा जाए 7 8 9, इस तरह एक आता है, ये सिंपली है। इसी तरह देखा जाए आगे चल के हम लोग देखते हैं हाथ वाला जोड़, जो बोलते हैं पैचा वाला जोड़, जो बोलते हैं हाथ में जोड़, कि इस टाइप से 4 6। ठीक है, ये देखा जाए। ठीक है, इसको जोड़ते हैं तो ये आता है। देखा जाए
कि यदि दो संख्या को आपस में यदि हम जोड़ते हैं, दो संख्या को यदि आपस में हम लोग जोड़ते हैं, तो यदि 9 से ज़्यादा हो जाएगा, 9 से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको हाथ में लेते हैं। ठीक है, तो देखा जाए यदि इसको जोड़ते हैं 6 और 4 को जोड़ते हैं क्या आता है, 10 आता है। तो 10 आता है तो ये वाला इधर जब भी देखते हैं लिखने वाला ये हाथ होता है, इसके तरफ जो भी डिजिट आता है उसको हम लोग लिखते हैं और ये हम लोग हाथ में रखते हैं। तो 10 का 0 लिखे, हाथ में कितना रखे 1। अब यहाँ पे देखा जाए 1 रखे तो 1 इसमें जोड़ देते हैं, ये 1 और 5, 1 और 4 5, 5 और 9 कितना हुआ 14। ठीक है, इसी तरह देखते हैं हम लोग, इसमें देखते हैं 6 और 4 और 6 कितना हुआ 10, 10 का 0, हाथ में कितना बचा 1, 1 इसमें जोड़ देते हैं, 1 और 5 6, 6 और जाके फिर 4, 6 4 कितना हुआ 10, 10 का 0, हाथ में 1 बचा, फिर इसमें 1 इसमें जोड़ते हैं और वही 1 को जोड़ते हैं, 1 और 6, 1 और 7 8 हुआ, 8 और 8 कितना हुआ 16, ये हुआ इसका आंसर। इसी तरह हम लोग देखते हैं और बहुत सारा है, ये जोड़ की समस्या जो है बहुत सारे बच्चे लोग को हाथ वाला भी जोड़ नहीं आता है, तो इसे देखें इस तरह का बनाए, बन जाएगा आप लोग से 8 7 6। ठीक है, अब इसको देखते हैं, यदि हम इसको जोड़ते हैं तो कितना आता है 10, तो 10 का 0 लिखे। ठीक है, हाथ में क्या बचा 1, 1 यहाँ लिखते हैं, 1 और 8 9, 9 और 8 कितना आता है 17। तो 17 जब हम लोग इस टाइप से लिखते हैं 17, देखा जाए 17 जब लिखते हैं 17 का क्या लिखेंगे 7, हाथ में क्या बचा 1। अब इसको ऐड करते हैं, ये 1 इसमें जोड़ दिए तो ये क्या आ गया 6, 6 और 9 कितना आया 15। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। इस तरीका से हम लोग जोड़ को बनाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, जोड़ समझ में आ गया सभी को। अब हम लोग घटाव की ओर देखते हैं, जिस तरीका से लाइनिंग हम लोग खींचे थे इस टाइप से। ठीक है, घटाव को देखते हैं, जिस तरीका हम लोग जोड़ को इस तरह बनाए थे, जोड़ को लाइन खींच के कि 5 है तो 5 लाइन खींचे, 5 लाइन, फिर नीचे 4 है 4 लाइन खींचे, सभी को जोड़ दिए कितना आया 9 आया, तो 9 लिखते थे। फिर इसी तरह 4 लाइन खींचे इसका, फिर यहाँ 6 लाइन खींचेंगे, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, तो 10 लिख देते थे लाइन जोड़ के टोटल लाइन को। अब इसी तरह घटाव में क्या है 5 लाइन है, तो 1 2 3 4 5 लाइन खींचे, 5 लाइन। अब यहाँ कितना 3, अब 3 लाइन और नहीं खींचना है क्योंकि घटाव है, तो इसको काटते हैं 1 2 3 कट गया, क्या बचा 2 बचा, तो 2 लिखते थे। ठीक है, उसके बाद देखा जाए यहाँ पर भी 2 लाइन है, 2 लाइन खींचे, अब ये कितना 1 है तो 1 लाइन काटे, कितना बचा 1 बचा। ठीक है, इस तरीका से हम लोग 1 क्लास में हम लोग ये सब देखे थे घटाव कैसे बनाया जाता है। और इसमें जैसे जैसे हम लोग क्लास बढ़ते हैं तो इसका भी बनाने का मेथड भी हम लोग आगे सीखते जाते हैं, जैसे देखा जाए। ठीक है, ये देखा जाए इसमें कैसे बनाएंगे हम लोग। इसमें देखा जाए कि 6 था, 6 में 2 चला गया, कितना बचा 4। इस टाइप से गिनती करते थे हम लोग कि 5 और 1 6 है, 6 में से हम लोग 4 अंगुली बंद करते हैं, 4 है ना 2 है सॉरी 6 है, तो 2 अंगुली बंद करते थे, 1 2, तो कितना बचा 4 बचा, तो हम लोग 4 यहाँ लिखते थे। इसी तरह आगे बढ़ते गए। अब यहाँ पे देखा जाए 5 अंगुली है, 5 अंगुली में जिसमें 3 अंगुली बंद कर देते, कितना बचा 2, तो हम लोग 2 यहाँ लिखते थे। ठीक है, फिर क्या है 4 है, तो 4 में से 1 बंद करते थे, कितना बचा 3, तो यहाँ 3 लिखते थे। ठीक है, इस तरह हम लोग आगे बढ़ते गए, जब इस तरह का सीखते गए तो आगे हम लोग को भी जानकारी पता चल गया। ठीक है, अब आते हैं देखा जाए कि इस टाइप से, इसको हम लोग बोलते थे पैचा वाला घटाव। ठीक है, मतलब बगल से पैसा लेते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए कि 2 में 5 तो घटेगा नहीं, जैसे कहा जाता है कि हमको 5 रुपये का जरूरत है और मेरा दोस्त के पास जो है सो 2 रुपया है, तो हमको तो 5 चाहिए जबकि उसके पास 2 है, तो वो क्या करेगा, वो किसी से और 3 पैसा लेगा या किसी से पैसा लेगा, तभी तो हमको देगा ना, तो वो तभी देगा जब हमको 5 चाहिए। तो इसी तरह क्या है कि ये इसके पास नहीं, तो ये बगल वाला से पैसा लेगा कि भाई कि हमको तुम दे दो, मेरा दोस्त का ज़रूरत है, हम तुमको आगे टाइम में देंगे।
तो ये क्या है कि इसमें देखा जाए ये जब भी पैसा लेता है और जब भी किसी से पैसा लेना होगा तो 10 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए कि यदि इससे 10 पैसा लिए तो यहाँ क्या हो गया 12 हो गया। तो 12 में से यदि हम 5 घटाते कितना आता है 7 आता है, ठीक है 7 आया। फिर ये लिखना नहीं है, ये हमको समझना है कि यदि इससे 10 लिए तो 10 यहाँ जोड़ेंगे तो कितना 12 हो गया। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 में से कितना काटना 5, 1 2 3 4 5, कितना बचा 2 4 6 7 बचा, 7 लिखे। अब इसी तरह देखा जाए कि जब हम एक इसको दे दिए, एक हम इसको दे दिए, यहाँ पे देखा जाए जब एक इसको दिए थे 12 बना था, तो यहाँ कितना बचा 4। अब 4 में से 1 चला गया 3 बचा। अब यहाँ पे देखा जाए 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, ठीक है। इस तरीका का पैसा का ये घटाव है। आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि ये ठीक है, इसको बनाते हैं। अब देखा जाए इसमें क्या है कि ये 6 है और ये 8 है, ठीक है। अब तो घट तो नहीं रहा, इससे ये 1 पैसा लेगा, इससे 1 पैसा लेगा तो ये बनेगा इस तरह 16। 10 पैसा लिया तो 16 बना ना, 16 में से 8 चला गया तो 8 बचा। अब यहाँ जबकि देखा जाए तो 1 इसको दिया तो यहाँ क्या बचेगा 8 बचेगा। अब 8 में से 1 को घटाओ 7 बचा, हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए फिर भी तो एक समस्या आ गया कि इसको 7 रुपया चाहिए जबकि इसके पास 6 रुपया, तो ये भी क्या 1 पैसा लेगा। अब इससे 1 पैसा लेगा तो क्या बन जाएगा 16। 16 में से यदि 7 को घटाते तो कितना आता है 9 आता है, ठीक है। 9 जब आएगा तो देखा जाए यहाँ 1 तो इसको दे दिया था, जब 1 इसको दिया तो यहाँ क्या बचा 4। अब 4 में से 1 गया तो क्या बचा 3, ठीक है। ये आता है पैसा वाला घटाव। उसके बाद एक और देखते हैं हम लोग लास्ट, ठीक है। ये इसमें देखिए कि यदि इसके पास इसको चाहिए 6 रुपया, इसके पास है 5 रुपया, तो ये भी पैसा लेगा। तो क्या बताए थे कि बगल वाला से पैसा लेगा और हमेशा कितना लेगा 10 पैसा लेगा, ठीक है। तो इसमें देखा जाए यदि 10 ये इसको दिया तो 15 बन गया। अब 15 में से 6 गया तो कितना बचा 9 बचेगा। अब यहाँ जब ये 1 इसको दिया था तो यहाँ 7 बचेगा। 7 में से 1 चला गया 6 बचा। अब 4 में से 2 चला गया तो 2 बचेगा, ठीक है। आई होप कि सभी को समझ में आ गया जोड़ घटाव, पैसा वाला घटाव और हाथ वाला जोड़ कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं गुना, ठीक है। बहुत ही इजी है, केवल प्रैक्टिस करते रहिए। इसके बाद देखा जाए हम लोग गुना के बारे में देखते हैं कि गुना इस टाइप से पहले एकदम छोटा लेवल से देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस तरीका से 1 अंक वाला बनाते थे। इसमें देखा जाए या तो ये दोनों में से कोई एक का पहाड़ा आना चाहिए, ठीक है, तभी बन सकता है। दोनों में से किसी एक को पहाड़ा आना चाहिए। तो यदि 2 का पहाड़ा आ जाए तो भी ठीक है, 5 का आ जाए तो भी ठीक है। तो यदि हम लोग 2 का पहाड़ा को देखते हैं हम लोग, तो 2 के पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं, जैसे पढ़ते हैं ना 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, ठीक है। तो 2 का टेबल कितना बार पढ़े 5, 1 2 3 4 5, कितना आया 10 आया, ठीक है। उसी तरीका से देखते हैं कि यदि 8 का टेबल हम 6 बार पढ़ते हैं, ठीक है। तो 8 का टेबल 6 बार पढ़ो, उल्टा है देखो यहाँ पर भी देखते हैं। यदि 2 का टेबल हम 5 बार पढ़े 10 आया। इसका भी इस तरह भी पढ़ सकते हैं, 5 का टेबल 2 बार पढ़े, 5 का टेबल 2 बार पढ़ते, देखो 5 का 5, 5 दूनी 10, 2 बार पढ़े 10 आया, आ गया दोनों। उसी तरीका से या तो तुम 8 का टेबल 6 बार पढ़ो या तो 6 का टेबल 8 बार पढ़ो, दोनों सेम आएगा, ठीक है। तो इसको यदि हम लोग गुना करते हैं कितना आएगा 8 छक 48, कोई दिक्कत। उसके ये भी 1 अंक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जैसे जैसे उच्च क्लास में जाते हैं, क्लास को बढ़ते हैं, तो इस टाइप से हम लोग सीखते हैं कि ये इस तरह का है, ठीक है। अब इसमें देखा जाए बोले ना कि दोनों में से कोई एक टेबल आना चाहिए, बन जाएगा। अब उसके बाद देखा जाए 4 के टेबल या तो 2 बार पढ़ो या तो 2 का टेबल तुम 4 बार पढ़ो, आना चाहिए दोनों। अब ऐसा करते हैं कि 4 का टेबल हम लोग 2 बार पढ़ते हैं तो 8 है, लिख दिए 8, ठीक है। इसका कहानी खत्म। अब ये जो है 2 इसको इसके साथ हम लोग करते हैं गुना, ठीक है। तो 8 का टेबल 2 बार पढ़ते हैं, यदि 8 का टेबल नहीं आता है तो क्या करते हैं 2 का टेबल 8 बार पढ़ते, दोनों सेम आएगा तो कितना आएगा 16, कोई दिक्कत।
ठीक है, आगे चल के हम लोग इस टाइप से देखते हैं। ठीक है, अभी एक इजी ट्रिक बताएंगे 2 अंक वाला गुना के लिए। अब इसमें देखा जाए कि यदि इससे गुना करते हैं तो 10 आता है, और बताए थे हाथ वाला जोड़ में कि 9 से यदि कोई ज्यादा आ गया तो उसको हाथ में ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ 10 आया तो 10 का देखो 10 है तो 10 का लिख दिए, क्या बचा हाथ में 1। अब ये 1 यहाँ पे गुना करेंगे, जोड़ेंगे। अब इसको इससे पहले इसका काम करते हैं, ये 5 को ये सभी में गुना करते हैं, इसको इससे गुना किए 10 आया। अब 4 के टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 20 आया, 20 और एक हाथ वाला 21 आया, तो 21 का 1 लिखे, यहाँ क्या बचा 2 बचा। अब इसको इससे गुना करते हैं, 8 पचे 40, 40 और 2 42। ठीक है, लास्ट था जोड़ के लिख दिए। अब देखा जाए इसका काम खत्म तो इसी के नीचे कट करते हैं। ठीक है, अब देखा जाए इसको 2 का टेबल 3 बार पढ़ते हैं तो 6 आया, 6 लिखे। आप 4 के टेबल 3 बार आया तो 12, तो 12 जब लिखते हैं तो इधर वाला अंक यहाँ लिखेंगे, हाथ में कितना बचेगा 1 बचेगा। अब इसको इससे गुना कीजिए, 8 तिया 24, 24 और 1 25। अब कोई अंक नहीं है तो हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, 0 का 0, 1 और 6, 7, 2 और 2 4, ये 4 और 5 9 और ये 2, ये हुआ आंसर। ठीक है, चलिए अगला आप देखते हैं, अगला ट्रिक वाला क्या है सो। ठीक है, घर में प्रैक्टिस करते रहिए अपने से लिख के। ठीक है, आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 2 अंक वाला डिजिट कैसे बनता है, गुना। ठीक है, रुक जाइए। ठीक है, ये गुना है, एकदम सबसे बेसिक ट्रिक है, जैसे बोलते हैं लाजवाब ट्रिक है, शॉर्ट टाइम में कैसे निकालें। अब अभी देखते हैं ट्रिक क्या क्या है। पहले हम लोग सीधा गुना करेंगे। ठीक है, फिर बीच में हम लोग तिरछा तिरछी गुना करके जो आएगा उसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, फिर लास्ट में सीधा गुना करेंगे। तो पहले ये फर्स्ट, सेकेंड, फिर ये थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या सीधा गुना किए तो कितना आया 10, 10 का क्या लिखे 0। ठीक है, दूसरा में क्या है कि इसको और इसको गुना कीजिए, कितना आया 20। ठीक है, ये 6 और 2 को गुना करते कितना है 12, और लास्ट में क्या करना है जोड़ देना है। ठीक है, इसको जोड़िए 20 और 12 कितना हुआ 32, 32 और एक हाथ में था कितना हुआ 33, 33 का क्या लिखेंगे 3, हाथ में कितना बचा 3 बचा। अब ये लास्ट में सीधा गुना करना, इसको गुना कीजिए 6 चौके 24, 24 और 3 27, ये क्या हुआ आंसर। शॉर्ट टाइम में देखा जाए, लॉन्ग भी बनाते इस टाइप से, देखा जाए इसी को सेम बनाते हम लोग। इसको गुना किए 10, 20 और 1 21, 21 लिखे, ये बन गया, इसका काम खत्म, कट दिए 12, 2 छक्के 12 के 2, हाथ में 1, 6 चौके 24, या तो 4 छक 24, 24 और 1 25। इसको गुना जोड़ते हैं 0, 3, 7, 2, देखिए दोनों सेम आ गया। इसमें क्या है कि टाइम ज्यादा लगेगा और इसमें क्या है कि टाइम कम लगेगा। ठीक है, आंसर दोनों को सेम आएगा। अगला हम लोग देख लेते हैं ये माध्यम से। ठीक है, इसमें देखते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलो इसको लेते हैं, गुना करते हैं। पहले सीधा गुना करते हैं, 6 पचे 30 का 0, हाथ में 3 आ गया 3। अब इसको इससे गुना किया कितना आया 12, 12 लिखे। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए इसको 5 सती 35, 35 और एक हाथ वाला कितना था 3। अब जोड़ा जाए कितना आ गया 8, 10 का 0, हाथ में 1, 4 और 1 5 50। अब देखा जाए यहीं पे देखा जाए 30 और 10 40, 40 42 47 और 3 50। अब 50 के क्या लिखेंगे हम लोग 0 लिखेंगे। ठीक है, हाथ में कितना बचा 5 बचा। अब इसको सीधा गुना करेंगे हम लोग, तो सीधा गुना करें कितना है 2 सती 14, 14 और 5 19 आंसर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं भागा के बारे में। ठीक है,
भागा के बारे में देखते हैं हम लोग। एकदम बेसिक से एकदम छोटा लेवल से भागा हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। यदि ये इस टाइप से है, अब इसमें देखना क्या है कि पहले एक अंक लेना। 2 के टेबल में 5 आता है क्या? 2 के टेबल में तो 5 नहीं आता है। बस इससे एक अंक कम करना है, बढ़ना नहीं, कम करना है। तो 5 था, 5 में एक कम किए तो क्या आया? 4 आया। जबकि 4 जो है 2 के टेबल में आ रहा है, कितना बार में? 2 बार में। अब जितना बार में आएगा उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो देखा जाए 4 कितना बार में आया 2 के टेबल में? 2 बार में, तो 2 लिखे। अब 2 के टेबल में 2 बार यदि पढ़ेंगे तो कितना आया? 4। इसको घटाएंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। अब ये 2 को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, कितना बना? 12। 12 बना ना। अब 12 देखा जाए 2 के टेबल में 12 कितना बार में आता है? 2 6 जा 2 6 जा 12, 6 बार में, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखते हैं? 12। अब इसको घटाएंगे, 2 में 2 गया तो 0, 1 में 1 गया तो 0, क्या बनेगा आंसर मेरा? 26, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग। इसी तरह देखा जाए इसमें कि यदि 2 अंक लिए थे, अब 3 अंक लेते हैं, ठीक है। इसको देखा जाए कि हम 3 से लगाएं, तो एकक डिजिट को देखना, ठीक है। पहले देखते हैं हम लोग 8 का। तो 8 जो है 3 के टेबल में 8 तो आता नहीं, बस एक कम कीजिए। अब 8 में से 1 गया तो क्या बचा? 7। अब 7 भी जो है सो 3 के टेबल में नहीं आता है, तो फिर एक कम करने, मतलब एकक पॉइंट कम करते जाना है जब तक कि वह टेबल में ना आए। उस टेबल में जब तक नहीं आएगा तब तक कम करते रहना। अब देखो 8 था तो 3 के टेबल में 8 नहीं आता है, एक कम किया 7, 7 भी नहीं आता, फिर 7 में एक कम किया जाए 6। अब 6 आता है कितना बार में? 2 बार में आता है। तो 2 बार में लिखे, कितना आया? 6। इसको घटा दें, जब इसको घटाएंगे तो क्या आया? 2, ठीक है। अब घटाएं तो 2 आया था। अब ये डिजिट को यहाँ पर रिप्लेस करते हैं, ठीक है, इस जगह पे। तो इस जगह पे हम लोग रिप्लेस करते हैं तो कितना बना? 24, ठीक है। अब 3 के टेबल में 24 कितना बार में आता है? 8 बार में। तो 24 लिखे, तो ये कट गया, 4 में 4 गया तो 0, 2 में 2 गया तो 0। अब देखा जाए ये 4 को यहाँ रिप्लेस किए थे, यहाँ लाए थे। अब ये इसको यहाँ पे लाते हैं हम लोग 6, इसी तरह चलता जाएगा, ठीक है। यदि 6 हम लाते यहाँ लाए तो 3 के टेबल में 6 कितना बार में? 2 बार में। अब 2 बार में कितना आया? तो 6, इसको घटाओ, 0 आया, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। तो चलिए, अभी आई होप कि सभी को जोड़, घटाव, गुना और भाग समझ में आ गया होगा। और आप लोग जो है यदि मेरा ये अभी क्लास समझ में आया होगा तो एक बार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। हाँ, यदि किसी भी तरीका से कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, उस समस्या का समाधान किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसमें अगला हम लोग देखते हैं, फिर इसमें एक टाइप से ये आता है, एक और देख लेते हैं, ठीक है। अब 3 के टेबल में 4 आता है क्या? नहीं आता। एक कम कीजिए, 3 कितना बार में? एक बार में। तो यहाँ 3 लिखे, इसको घटाएंगे तो 1 आएगा। अब ये 5 को यहाँ पे लाते हैं, 15 बना। अब 3 के टेबल में 15 देखा जाए कितना बार में? 5 बार में आता है, ठीक है। तो 5 बार 15 आया, तो ये भी कट का क्या हो गया? 0। अब ये 6 को हम यहाँ लाते हैं, कोई दिक्कत? अब देखा जाए 3 के टेबल में 2 बार यदि पढ़ेंगे तो 6 आएगा, ये भी कट के क्या आया? 0। अब ये 4 को हम यहाँ लाते हैं। अब 4 तो नहीं आता, फिर एक कम करते हैं, 3 कितना बार में? एक बार में। तो यहाँ 3 लिखे, घटा दिए, क्या बचा? 1। ये हमारा क्या हुआ? आंसर, ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। तो दिक्कत? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये टॉपिक सभी को समझ में आ गया? ठीक है। अब हम लोग जो है सो देखते हैं अगला क्वेश्चन। टॉपिक सेकंड में क्या था इसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला टॉपिक क्या था? बोर्ड मास, ठीक है। तो बोर्ड मास में हम लोग देखते हैं बोर्ड
बोर्ड मास। पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। ये जो लाइन जो खींचे है ना, इसी के अनुसार हम लोग काम करना है। शुरुआत में बी से जैसे देखा जाए कि एस से होगा घटाव, एकदम हिंदी और बेसिक लेवल से देखते हैं कि क्या है, घटाव, ये चिन्ह है इसका। उसके बाद देखा जाए ए से होता एडिशन, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, जोड़। ठीक है, ये जोड़ का चिन्ह है। उसके बाद देखा जाए कि ये है मल्टीप्लाई, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गुना। गुना, गुना का चिन्ह दे दिए। ठीक है, डिवाइड, डिवाइड का मतलब होता है क्या, भाग। ठीक है, भागा जिसको कहते हैं। आगे देखा जाए ओ, ओ से दो वर्ड याद रखना है। ओ से होता है ऑफ, या तो हिंदी में लिखा रहता है का। ठीक है, इसके बदले में हम लोग क्या यूज करते हैं, गुना का चिन्ह। ठीक है, उसके बाद देखा जाए कि ये ब्रैकेट, कोष्ठ जिसको बोलते हैं, कोष्ठ। ठीक है, कोष्ठ। तो ये तीन प्रकार के होता है। पहले इसके फिगर से देख लेते हैं हम लोग। ये एक होता है, ये स्क्वायर के रूप में होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, बड़ी कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ। ठीक है, उसके बाद सेकंड में देखते हैं हम लोग कि होता है एक मंझली, जिसको मध्य बोलते हैं। इस टाइप से सांप नहीं रहता, सांप उसी टाइप से रहता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मध्य कोष्ठ, मध्य कोष्ठ। एक आता है इसमें सबसे छोटी और सबसे दुलारी, सबसे छोटी और सबसे दुलारी, जिसका नाम है छोटी कोष्ठ, छोटी कोष्ठ। ठीक है, जबकि इसके कार्य में देखा जाए, जब ये टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, तो इसमें सबसे ब्रैकेट में सबसे पहला काम जो है छोटी से शुरू करते हैं। छोटी का होगा, फिर हम लोग क्या, फर्स्ट में इसका चलते हैं, सेकंड में मध्य को चलेंगे, और सबसे लास्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे बड़ी ब्रैकेट को। ठीक है, इस टॉपिक को इसी तरह सेम उतार लिया जाए। ठीक है, उतार लो, काम में आएगा इसको। तो चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं और देखते हैं आगे क्या इसमें है। सो इसको लिखते हैं बोर्ड मास, बोर्ड। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। पहले हम लोग चलेंगे बिना ब्रैकेट का, इस टाइप से रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसमें देखा जाए बोर्ड मास में एक चीज खासियत है कि इसमें जोड़, घटाव, गुना, भागा सब रहता है। ठीक है, अब बेसिक से देखते हैं हम लोग क्या, इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट सॉल्व नहीं, एक नियम के अनुसार इसमें सॉल्व किया जाता है। अभी बताया था ना, ये एरो का भी हम लोग देखेंगे क्या। तो इस क्वेश्चन में देखिए बी है पहले, तो क्या बी से ब्रैकेट मतलब कोष्ठ बताते हैं क्या, इसमें नहीं है, तो इसका काम अभी नहीं होगा। क्या ऑफ लिखा हुआ है, नहीं। का भी लिखा हुआ है, अधिक का रहेगा, ऑफ रहेगा, तभी इसका यूज करेंगे। ठीक है, नहीं है। अब चलते हैं डी से। डी से क्या हुआ था, भागा, इसका गुना, इसका जोड़, इसका घटाव। ठीक है, तो क्या भागा है, तो पहले भागा को सॉल्व करते हैं। भागा को सॉल्व करते हैं, देखा जाए इसको 20 लिखे, इधर वाला सेम रहेगा। अब एक चीज याद रखिएगा कि भागा जब भी चेंज होता है ना, वो गुना में आता है, और गुना में आने के बाद कि अंश जो होता है, अंश और हर दोनों आपस में क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो देखा जाए यदि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसी ये भागा था, गुना में चेंज किए। ठीक है, अब गुना में जब चेंज कर दिए पलट जाएगा, ये एक चला जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे, आ गया। बाकी सेम इसी तरह हम लोग उतारते हैं। 2 + 5 × 10 - 5 उतार दिए। अब देखते हैं, अब इसका काम तो खत्म, अब गुना का काम आया। अब देखा जाए गुना क्या करते हैं, पहले इसको काटते हैं। कितना बार में कटा, 10 बार में। अब देखा जाए कि इसको इसको गुना करते हैं, 1 10 जा, 10 1 जा 10। अब 10 5 जा 50, 50 लिखे, यहाँ प्लस है प्लस लिखे। अब देखा जाए ये भी 2 +
अब ये तो गुना होगा, कितना आएगा, बनेगा 50 माइनस 5। ठीक है, गुना का काम कर दिए। अब क्या, जोड़ का काम है। देखा जाए जोड़ यहाँ तक है, 50 और 50 100, 100 और 2 कितना हुआ, 102। ठीक है, बचा क्या, -5। अब घटाव का काम करते हैं। अब घटाओ इसको कि 102 में 5 चला गया तो क्या बचेगा, यहाँ पे देखा जाए 97 बचेगा। ठीक है, 2 चला गया तो 97 ना बचा, 97। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, चलिए इसको उतारते जाइए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें कि यदि दे दिया 5 घटाओ, सॉरी 50 घटाओ 25 डिवाइड 5 प्लस 2 इंटू 5 माइनस 6 प्लस 2 इंटू 5। ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं कि पहला काम क्या करेंगे, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ है, नहीं है, डिवाइड मतलब भागा है, तो पहले भागा का काम करते हैं, बाकी जैसा है वैसा ही लिखते हैं। इसको लिखे, भागा है तो किस में चेंज होगा, गुना में। अभी है यहाँ कुछ नहीं तो क्या मानते हैं, 1, जहाँ कुछ नहीं रहता वहाँ 1 लेते हैं। ठीक है, अभी चेंज हो जाएगा, ये चल जाएगा नीचे। ठीक है, इसको डायरेक्ट भी यहाँ से काट सकते हैं, लेकिन विस्तार पूर्वक समझते हैं हम लोग। ठीक है, बाकी सेम इसी तरह होगा, 2 इंटू 5। ठीक है, अब देखा जाए कि डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई का काम है, तो ये कटेगा कितना बार में, 5 बार में। 50 माइनस इसको गुना करते हैं तो 5 आता है, प्लस इसको गुना किया जाए 10 आया, 2 5 जा 10 माइनस 6, ये भी आएगा 2 5 जा 10। ठीक है, अब गुना का काम, जोड़ का काम स्टार्ट करते हैं। तो जोड़ क्या है, यहाँ देखा जाए कि 50 है, अभी ये इसको रखते हैं घटा वाला, 10 और 10 20, 10 और 10 20, 20 और 50 70। अब क्या बचा, -5। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग कि ये तो सेम था प्लस प्लस वाला, ये भी माइनस माइनस है तो जुड़ेगा, इसको जोड़ते हैं। देखा जाए कि 11 -6 और -5 -11 हुआ। अब इसको यदि घटाते हैं, देखा जाए लास्ट में घटा हुआ है तो क्या होगा, 70 में से 10 चला गया, 60 बचा, 60 में से 1 चला जाएगा, 59 बचेगा। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा आंसर हुआ। आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको उतारिए तब तक। यहाँ पर देखा जाए, यदि नहीं दिखता होगा तो यहाँ लिख दे रहे हैं हम लोग कि ये जो है 70 आया, 70 माइनस 11। ठीक है, ये घट के कितना आया था, 59 मतलब 59 आया था। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। चलिए इसको मिटाते हैं, लिख लिए होंगे तो। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें। अब ये आ गया, अब अगला क्वेश्चन थोड़ा जटिल में लेते हैं। ठीक है, टू ब्रैकेट में +10। ठीक है, अब देखा जाए, अब आया ब्रैकेट के काम, तो ये जैसा है वैसा सब सेम उतारते हैं। उतार दिए, +10 डिवाइड 5 प्लस। ठीक है, अब यहाँ तक देखा जाए, पहले ब्रैकेट है तो बड़े ब्रैकेट के काम करते हैं, ये ऐड है तो इसको ऐड करते हैं, कितना है 7। अब 7 जैसे लिखे ब्रैकेट ऑटोमेटिक खत्म हो गया, +10 लिखे। ठीक है, अब यहाँ तक देखा जाए ब्रैकेट के खत्म, ऑफ है, क्या लिखा नहीं है। अब भागा का काम करते हैं, तो भागा का काम देखा जाए, गुना में था भागा में कर दिए, +10। अब भागा है तो इसको गुना में करेंगे, नीचे आ गया 1/5 +7 +10। ठीक है, ये कटेगा 5 बार में, 25 25 5 बार में, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, अब देखा जाए इसको इससे गुना किए, 5 आया, 5 एकम 5 प्लस 2 एकम 2 +7 +10। ठीक है,
अब ये गुना का काम हो गया जोड़ का, तो देखा जाए सब जोड़ है तो इसको जोड़ देते हैं। 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 और 10 24। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है, चलिए इसको उतारिए क्वेश्चन को, अगला देखते हैं हम लोग। अगला हम लोग देखते हैं, एक ये बड़ी ब्रैकेट है 40 भागा 10 2 प्लस 7 से 10 इंटू 7 प्लस माइनस देते हैं माइनस, ठीक है, प्लस 50 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 4 बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, अब क्या करते हैं इसमें देखा जाए कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं। और ब्रैकेट में बताए थे कि ब्रैकेट में जो आता है कोष्ट में, सबसे पहले कौन सी कोष्ट को सॉल्व करते हैं, छोटी वाली को, बताया ना, सबसे लाडली और प्यारी इसलिए माना जाता है। ठीक है, तो हम लोग पहले छोटी कोष्ट को देखते हैं इसमें। तो इसको इस टाइप से हम लोग देखते हैं कि जैसा है वैसा ही सेम उतारते हैं। 10 गुने 7 घटाओ 10 गुने 5 जोड़ 50 जोड़। अब देखा जाए इसको क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं, 5 दूनी 10, 10 और 4 14 आया, लिख दिए बाहर में, छोटी ब्रैकेट ऑटोमेटिक खत्म। अब इसमें देखा जाए ऑफ नहीं है, ऑफ छोड़ दिए, भागा का काम करते हैं। ठीक है, तो भागा का काम करते हैं, अभी ब्रैकेट चलेगा। ठीक है, इसको 1/2 गुना 10 जोड़ 10 गुने 7 घटाओ 10 गुने 5 जोड़ 50 जोड़ 14। ठीक है, लिख दिए। उसके बाद देखा जाए ये कटेगा, काट दिए, 2 एकम 2, 2 के टेबल 20 पर पड़ेंगे तो कितना आया 40। इसको इससे गुना किए कितना आया 20। इसको गुना करते हैं, 10 सती 70 घटाओ 10 पचे 50। ठीक है, प्लस 10 पचे 50 जोड़ 14। ठीक है, यहाँ तक गुना का काम कर दिए। अब गुना का काम जब हो गया तब हम लोग क्या करते हैं, जोड़ का काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जोड़ते हैं, 20 और 70 90, 90 और 50 140, 150। ठीक है, 10 जोड़ेंगे तो 150, मतलब 154 आया। ठीक है, 154। अब बचा क्या, इसको ब्रैकेट चलेगा, बचेगा ये। ठीक है, अब इसको घटाते तो कितना आएगा 4, 104 आएगा, 50 चला गया 104। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है, चलिए इसको उतारिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे ऑफ पर चलेंगे। ठीक है, एक और चलते हैं क्वेश्चन जिसमें तीनों ब्रैकेट को लाते हैं। ठीक है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इसको मिटा दें, उतार लीजिए इसको। चलिए, यदि इतना समझ में आ गया होगा तो आप लोग फटाफट जाके हमारा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, और हाँ, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले जो भी नोटिफिकेशन हो आप लोग तक पहुंच सके। ठीक है, चलते हैं अगला क्लास, सॉरी अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। ये है 20 10 गुना, ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाल दिए, प्लस 7 5 गुने 7 जोड़ 10। ठीक है, ये प्लस 2, ये है मध्य ब्रैकेट, यहाँ देते हैं क्या 20, ये बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, अब पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले छोटी ब्रैकेट को तोड़ेंगे। ठीक है, तो पहले जैसा है वैसा ही सेम उतारते हैं। 20 छोटी ब्रैकेट मंझली ब्रैकेट 2 जोड़ 20 जोड़, इसको गुना करते हैं कितना आता है 50, ये हट गया,
प्लस 5 गुने 7 मंथली ब्रैकेट प्लस 10 प्लस 2। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, ये ब्रैकेट को इसी तरह भी ये चलेगा सेम 20 मंथली ब्रैकेट। ठीक है, अब इसमें देखा जाए कि हम लोग इसको जोड़ देते हैं, 20 और 50 70, 70 और 2 72, जोड़ इसको गुना किया जाए 35। ठीक है, 35 आया, फिर क्या करेंगे प्लस 10 जोड़ 2 बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए 20, अब इसको जोड़ते हैं 5 और 2 7। ठीक है, 3 और 7 10 आया, ये हट गया। अब एक चीज ध्यान में रखना है कि इसके देख रहे यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, जब मंथली ब्रैकेट हटेगा तो इसके जगह पे क्या होगा, गुना होगा। ठीक है, गुना होगा। अब यहाँ प्लस ये क्या चलेगा 10 जोड़ 2। ठीक है, अब आता है कहानी मोड़ पे। अब देखा जाए क्या करते हैं हम लोग कि ये 20 को गुना करते हैं 107 में, तो अभी 0 को हम लोग हटाते हैं। ठीक है, 0 को हटा दिए, तो इसको 2 को इससे गुना करते हैं तो क्या आता है 214 आएगा। देख लिया जाए कि 107 है, इसको 2 से गुना करते हैं, 7 दूनी 14। इसमें देखते हैं तो यदि ये गुना किए, इसमें एक 0 बचा, एक 0 लगा दिए, प्लस 10 गुने 2। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं हम लोग, कितना आएगा, ये आएगा 21 50 प्लस 2। अब इसको यदि हम लोग जोड़ देते तो कितना आएगा, ये जोड़ते तो ब्रैकेट ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ हमारा आंसर। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, एक और लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है इसमें ऑफ पर, ये भी ऑफ को देखते हैं हम लोग आगे क्लास में। ठीक है।